अस्सलामुअलैकुम। बेचने का फैसला अगर आप लोगों ने नहीं करा ना तो मुनाफा 10 लाख का हो रहा हो या 50 लाख का हो रहा हो, आप लोग ना प्रॉफिट टेकिंग कर ही नहीं पाएंगे। क्या वजह होती है कि ज़्यादातर लोग ना बेच नहीं पाते हैं। उनके सवाल इस तरह के आए हुए थे कमेंट सेक्शन में, तो जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करते रहिए। न्यू ऑडियंस देखिए वीडियो देख रहे हैं वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करके सब्सक्राइब पर भी क्लिक कर लिएगा। इस दफ़ा की तेज़ी में जब KC 100 60,000 का डबल हुआ ना, यानी कि 1,18,000 तक गया, तो इतनी तेज़ी से ना बुलिश होते हुए KC 100 में लोगों ने पैसे तो बनाए। और ये सारे वही लोग हैं जिन्हें था ना पता कि सारे स्टॉक्स हमने लो पे एक्यूमुलेट कर लिए। अब अगर ये सारे शेयर्स बुलिश हो रहे हैं इसलिए कि इंटरेस्ट रेट भी गिरे पे गिरे जा रहा था, और गिरते इंटरेस्ट रेट से सब ने फ़ायदा उठाया, यानी कि सबकी बारी आई। अब फंसे वही लोग हैं कि जिन्हें था नहीं पता कि हमें ऑल टाइम हाई पे स्टॉक को बेच के उससे निकल जाना है। प्रेमा देख लें कि सामने मिसाल है, मैंने आप लोगों को आगे 40s में जाए बेच के इससे निकलें। ये होता रहेगा बुलिश, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना लाखों में शेयर में ना बाइंग कर रहे हैं और लाखों के वॉल्यूम बन रहे थे, करोड़ों तक वॉल्यूम गए थे, बेच के इससे निकलना था। सीडी फार्मा देख ले कि मैंने आप लोगों को 100 से ऊपर कहा था कि बेच दें इसको, ये बड़ा अच्छा ऊपर बढ़ चुका है, क्योंकि मैंने आप लोगों को 30-35 के रेट से ना सीडी फार्मा की भी बाय कॉल दी थी। इसके अलावा जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो बिल्कुल इन स्टॉक्स में एंट्री मान लेना बनती है। वीडियो कम्प्लीटली देखते रहिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से ना फ़ायदा हासिल होगा। तो आप लोगों ने बेचने का फैसला तब कर लेना है, ये बात मैं आप लोगों को क्लियर ना बता दे रहा हूँ कि जब स्टॉक ना लो से बढ़ना स्टार्ट हो जाए और जब उसको 1 से लेकर 2 लगे अपर कैप और वो बड़ी तेज़ी से उठे, तो लास्ट में मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि बेच के उससे निकलें। आप लोगों का नफ़ा 20%, 30%, यहाँ तक के 10% का भी हो रहा हो तो नफ़े को पक्का लाजमी करें। ये थंबनेल सामने मैं आप लोगों के स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, तो मैंने आप लोगों को क्लियर कहा था इन थंबनेल की वीडियोस में कि अभी नहीं बेचे तो फिर कभी भी ना आप लोग बेच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना फैसला नहीं कर पाते, वो लोग डरते हैं, घबराते हैं, और कुछ लोग तो रिस्क ही नहीं ले पाते। मैंने आप लोगों को जितनी भी शेयर्स के नेम बता बता के रेकमेंड करा, तो आप लोग देख लें कुछ पिछली वीडियोज़ से लेके अब तक उन सारे स्टॉक्स ने अपने टारगेट्स भी हिट करे, हज़ार से लेकर लाखों रुपए तक लोगों ने कमाए। लोगों ने ऐसी मार्केट में PSX में पैसे बनाए। मैंने तभी तो आप लोगों को ये बात कही है ना कि आप लोग पेनी स्टॉक्स में काम मत करें। WTL, कॉसम के, इलेक्ट्रिक, सिल्क बैंक, ये सारे शेयर अचानक बढ़ेंगे, लोग चढ़ेंगे, फिर ये गिरे रहेंगे और फिर ये बहुत मुश्किल है कि ऊपर जाएँ। लेकिन इनके अगेंस्ट अगर आप लोगों ने फार्मा, फूड, फर्टिलाइजर, इस तरह के मजबूत सेक्टर के कुछ ही स्टॉक्स हैं कि जिनमें आप लोग को देख रहे हैं कि ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स और हाईवर्ड इंडिविजुअल्स काम करते हैं, और जब भी बड़ा खरीदार इन शेयर्स में एंटर होगा तो आप लोगों को पता है कि ये सारे शेयर्स फिर ऊपर जाएंगे। इनको लगता है अपर कैप ना इनकी प्राइस को डबल ट्रिपल कर देंगे, क्योंकि फिर पैसा बनता है उन सारे स्टॉक्स में कि जो शेयर ऊपर निकलता है, यानी कि जो स्टॉक ना अपने ऑल टाइम हाइस को हिट करता है, रेजिस्टेंस एरियाज को ब्रेक करता है, फिर सब चढ़ते ही उन शेयर्स में। लेकिन फिर टाइमली आप लोगों को बेच के इन स्टॉक से निकलना भी तो बनता है ना। आप लोगों को बैठे ही रहना कि अब तो ये स्टॉक ना और ऊपर जाएगा, ये तो डबल दाम होगा, ये तो ट्रिपल दाम होगा, क्योंकि इसी आस्ते में ना लोग हारते हैं और फिर लोगों को नुकसान होता है भरपूर तरीके से, क्योंकि वही सारी होती है ना वजूहत के माइंड में ख्याल आ रहा होता है कि ये स्टॉक तो अभी बढ़ा ही नहीं है, यानी कि अभी तो ये और ऊपर जाएगा, ये तो 15% और बढ़ेगा, ये तो 20% और बढ़ेगा, और इसी आसरे में फिर स्टॉक सेल नहीं हो पाता। और फिर जब वो शेयर गिरता है तो फिर अब एक आस ये भी होती है कि ये स्टॉक ना एक लेवल पे आके रुकेगा और फिर ये यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर जाएगा, क्योंकि KC 100 ने भी तो आप लोगों को देखे ना कितनी तेज़ी से बढ़ते हुए मौका दिया ना। और सारे KC 100 के स्टॉक्स अगर आप लोगों ने 50, 20, 30 या सिर्फ आप लोगों ने मेरी कुछ पिछली 10 वीडियोस भी देख ली होती, तो मैं कहता हूँ आप लोगों ने ना इस मार्केट से भरपूर पैसा बनाया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को ज़्यादातर ना वही अप ट्रेंड और वही बिल्कुल सीधा ऊपर जाते स्टॉक की बाय कॉल दी थी ना लोअर लो से, कि जब उनमें वॉल्यूम बहुत कम बन रहे थे और जैसे ही लोग उनमें चढ़ना स्टार्ट हुए, तो आप लोग देख लें अब तक उन स्टॉक में ना वॉल्यूम ही बन रहे हैं, यानी कि अब तक लोग काम कर रहे हैं, ले बेच कर रहे हैं, लो पे बाय करा, हाई पे सेल करा, तो ये चलता रहेगा और यही मार्केट का हुस्न है। जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ये वीडियो कम्प्लीटली देखते रहिए, इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर लाजमी करके। न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो देख रहे हो बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करके सब्सक्राइब पर भी क्लिक कर दिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे आप लोगों के लिए रात 10 बजे से पहले पहले एक ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो कि मैं तकरीबन 9:42 या 9:48 तक अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि मैं पूरी मार्केट को देख लेता हूँ कि मार्केट अभी किस से जा रही है, कौन से शेयर्स बढ़ सकते हैं, कौन से शेयर्स में ना मुझे अभी तेज़ी और बुल्लन दिखाई दे रहा है। और अब अगर मैं KC 100 के स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ, तो ज़्यादातर वो मजबूत कंपनीज कि जब भी ये शेयर सस्ते मिलते हैं ना, यानी कि जब भी सेलर इन स्टॉक में एक्टिव होके इन स्टॉक को बड़ी तेज़ी से सेल करते हैं और ये सारे शेयर्स आप लोगों को गिरते हुए दिखाई देते हैं। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो OGDC इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। 202 रुपये के रेट पे शेयर ना ट्रेडिंग कर रहा है। जो मजबूत सपोर्ट लेवल OGDC का बनता है ना, वो इसका बनता है 190 रुपये तक का।
₹190 के रेट पे बिल्कुल बाइंग बनती है इस कंपनी के स्टॉक में। लेकिन फिर ये जितना गिरता है ना, ऐसे कि अगर ये 190 के रेट को भी ब्रेक करके ड्रिल करके निकल जाता है नीचे की तरफ, और गिरते हुए जो सपोर्ट लेवल ओजीडीसी का बनता है ना, वो इसका बनता है 178 टू 180 रुपये तक का। तो तब भी आप लोगों को बाइंग ही करना होगी। लेकिन एक्यूमुलेट करते रहेंगे इस शेयर को, तो ये जैसे ही रिवर्सल लेगा ना, इसमें जैसे ही वॉल्यूम जनरेट होंगे लाखों में, क्योंकि अभी तो बहुत कम वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, 8 लाख 10 लाख तक शेयर्स का काम हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा लोग सेल नहीं कर रहे। अभी ये स्टॉक सिर्फ सेलिंग की वजह से गिर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही लोग फंसे हुए हैं हाई रेट पे, ऐसे कि 208 210 215 के रेट पे, तो वो लोग भी सेल करके इससे निकल लें। वो इसलिए कि दोबारा शेयर ना आप लोगों को सस्ता मिलेगा लोअर रेट पे। इसी तरह से एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो आप लोगों के सामने में सारे इतने शेयर्स की मौजूद हैं कि जब भी स्टॉक होता है बुलिश, तब ना आप लोगों को वेट करना होता है कि जब ये जाके फंसेगा ना ऑल टाइम हाई रेट्स पे, तो तब मैं इसको सेल करके इससे निकल जाऊंगा। प्रेमा का देख लें, ऐसे ही हुआ कि ज़्यादातर लोग फंसे, क्योंकि वो लोग निकल नहीं पाए टाइमली। जब ये था ट्रेडिंग कर रहा 40s में, और फिर जब ये 23 से ड्रिल करता हुआ लोअर रेट पे आया है, तो फिर तब वो लोग अब सवालात कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि अब मैं क्या करूँ, प्रेमा कब तक रिकवर कर लेगा। प्रेमा जो रिकवर करेगा ना, वो कम से कम 2 से लेकर 3 महीने लेगा, लेकिन 2-3 महीने के अंदर ना ये स्टॉक 40s में जाके ट्रेडिंग करेगा। अभी आप लोगों का 25 से लेकर 28 रुपये के रेट पे ना ट्रेडिंग करता दिखाई देगा, तो इन्हीं रेट्स पे इसको जमा कर लेना बनता है। इसके अलावा जो कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। 199 रुपये, यानी कि 200 पे ये लास्ट डे ट्रेडिंग करता था। वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ, तो लाखों में तो बन रहे, लेकिन बहुत ही कम वॉल्यूम बन रहे हैं, जैसे कि 6 लाख शेयर्स का ना लास्ट डे काम हो गया। तो अब कौन से रेट तक ये स्टॉक आ सकता है, ज़्यादातर लोग सवाल कमेंट सेक्शन में आए हुए, देखिए कौन सी कीमत पे इस कंपनी के स्टॉक में ना एंट्री मार लेना बनती है। जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना एंग्रो होल्डिंग्स का, अगर ये सेलिंग प्रेशर की वजह से गिरता है, क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं कि 280 रुपये 85 रुपये के बाद से ना ये शेयर गिरे पे गिरे जा रहा है, और सपोर्ट लेवल इसका कोई नहीं बन पा रहा। एक आध जगह पे आके ये रुका है, बाउंस बैक कर रहा है, फिर ये दोबारा गिरता हुआ ना आप लोगों को दिखाई दे रहा है। जो मजबूत ये सपोर्ट लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना, अगर ये मजीद सेलिंग की वजह से नीचे की तरफ निकलता रहता है, तो 160 170 रुपये तक ये स्टॉक ना आप लोगों को मिल सकता है। और इसी रेट पे ना इसमें ना अच्छी बाइंग बनती है, यानी कि जितना गिरता है ना सेलिंग की वजह से, उतना ना आप लोगों को जमा कर लेना है। सवालात आए हुए थे ज़्यादा लोग हैं उन स्टॉक के हवाले से, जिनका आप लोग खुद देख रहे हैं ना कि वॉल्यूम ही नहीं बन पा रहे, यानी कि वॉल्यूम जनरेट होना लाजमी है, वरना ये शेयर निकल जाएंगे। और मजीद नीचे की तरफ सीडी फार्मा की मिसाल लेके सामने है कि जब भी थाना ट्रेडिंग कर रहा है 28 30 35 के रेट पे, तो उस वक्त ना वॉल्यूम बन नहीं पा रहे थे, ये स्टॉक ना रुक रुक के ट्रेडिंग कर रहा था। और जैसे ही 35 के रेजिस्टेंस को 36 के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करा, तो फिर तो ये 36 का 70 75 80 90 कितनी जल्दी डबल ट्रिपल दाम हुआ ना। और वॉल्यूम से पता चल रहा था कि डेली बेसिस पे ये शेयर जो है ना और ऊपर जाएगा, वो इसलिए कि करोड़ों के वॉल्यूम डेली बेसिस पे ना बन रहे थे कि करोड़ के, और ये शेयर को बढ़ाता हुआ ना ऑल टाइम हाई 100 108 109 रुपये तक ये गया था। फिर मैंने आप लोगों को सेल का भी कहा था कि लाजमी इस शेयर को ना सेल करके इससे निकल जाएं। इसके अगेंस्ट कोई भी ऐसे मजबूत शेयर्स बाय कर लें। जो स्टॉक अब ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं ना, उनमें आप लोग रिस्क मत लें। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि सीडी फार्मा है, या इसके अलावा वो सारे मजबूत अर्निंग वाली कंपनी की जिनमें आप लोगों ने चढ़ेंगे, फिर ऐसा ना हो कि अगर वो रिवर्सल ले लें तो फिर आप लोग फंस जाएँ ऑल टाइम हाई के रेट्स पे। हब पावर कंपनी के स्टॉक की आप लोगों को बाय कॉल देता हूँ, तो ये स्टॉक ना बिल्कुल अभी मुझे लेवल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि ये अभी जिस कीमत पर ट्रेडिंग कर रहा है ना, ये थोड़ा बहुत अगर यहाँ से गिरता है तो बहुत अच्छी बाइंग बनती है। 130 रुपये तक लास्ट डे के ट्रेडिंग करता रहा। 114 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं, लेकिन 14 लाख के वॉल्यूम भी इसमें ज़्यादातर ना सेलिंग के जनरेट हुए। अगर ये निकल जाता है ना डाउनवर्ड ट्रेंड में, जो मजबूत सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना, वो इसका 110 से लेके 115 रुपये तक का बनता है, यानी कि 120 से निचले लेवल्स पे बाइंग बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक में ना बनती है। AC 100 कब तक ट्रेडिंग करता रहेगा इस रेंज में, क्योंकि 1,12,000 1,13,000 इंडेक्स ने इससे ऊपर जा नहीं पा रहा, और ज़्यादातर लोग ना फैसला ही नहीं कर पा रहे कि हमें कौन से स्टॉक्स में एंट्री मार लेना है। जो थंबनेल आप लोगों ने देखे ना, जो कि 2 महीने ट्रेडिंग के चार्ट्स आप लोगों के सामने, जिस थंबनेल पे आप लोगों ने क्लिक करके ये वीडियो मेरी वॉच कर रहे हैं, उसी थंबनेल में मैंने जो 2 चार्ट्स आप लोगों को दिखाए, जिसमें प्रेमा और सिटी फार्मा, तो देख लें सिटी फार्मा में भी लोगों ने 1,000 से लेकर लाखों रुपए तक बनाए। इसके अलावा प्रेमा में भी अगर आप लोगों ने 28 30 35 के रेट पर भी एंट्री मारी होगी, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि 20 से लेकर 30% का भी नफ़ा हो तो लाजमी बेच के उससे निकल जाओ। बीओपी के लोग सवालात कर रहे हैं ना कमेंट सेक्शन में कि तो टारगेट मैंने आप लोगों को दिया था ना 15 रुपये का बीओपी का, तो ये यहाँ तक पहुँचेगा। ये अब तो मैंने अपनी
बात को चेंज कर दिया है कि 15 रुपये तक तो ये नहीं पहुँचेगा। तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं करी है, मैंने आप लोगों को सिर्फ मिसाल दी थी बीओपी की भी कि बैंक ऑफ पंजाब ने भी शॉर्ट टर्म में आप लोगों को अच्छा नफ़ा दिया। अब अगर ये गिर रहा है तो ज़्यादा लोग इसको सेल कर रहे हैं, तभी ये स्टॉक रिवर्सल लेके जा रहे हैं नीचे की तरफ। लेकिन जो सपोर्ट लेवल बनता है ना बैंक ऑफ पंजाब का, अगर ये यहाँ तक आता है तो बिल्कुल आप लोगों को इस स्टॉक में दोबारा से एंट्री मार लेना होगी, यानी कि दोबारा से आप लोगों को लोअर रेट पे एकोमोलेशन में स्टार्ट कर देना होगी। वो इसका सपोर्ट लेवल बनता है 11 रुपये तक का, 11 साढ़े 11 रुपये तक का ये सपोर्ट लेवल है। लेकिन डिविडेंड अच्छा दिया तो ये बिल्कुल ऊपर जाएगा, क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं कि हर कीमत पे वॉल्यूम बनने हैं, ज़्यादातर लोग सेल करके निकलते हैं। तभी कोई भी शेयर हो वो गिरता है इसीलिए है कि सेलिंग के वॉल्यूम बनते हैं। 15 रुपये तक ना ये कब तक चला जाएगा सवाल ज़्यादातर लोगों के ये आए हुए थे कमेंट सेक्शन में। तो मुझे अभी देख के यही लग रहा है कि 15 रुपये तक ये स्टॉक जाएगा 1 से लेकर 1.5 महीने के अंदर। आप लोगों को इस दौरान ना घबराना नहीं है, कोई सी मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स आप लोगों ने बाय करके होल्ड करे हुए हैं तो आप लोगों को वेट करके उनको होल्डिंग कर रखना है, क्योंकि वो सारे शेयर्स ना ऊपर बिल्कुल जाएंगे। लेकिन फिर मजबूत कंपनीज़ के अलावा ना आप लोगों को पैनी स्टॉक्स में एंट्री नहीं मारनी, जैसे कि ट्रिपल जी एल है, WTL है। ये सारे वो शेयर्स है कि अचानक तो बढ़ेंगे लेकिन फिर ज़्यादातर लोग ना फंसेंगे इनको ऑल टाइम हाई पे, हाई रेट्स पे ना बाय करके। PIBTL के, इलेक्ट्रिक मिसाले सामने आप लोगों के, लोग इनको ना हर कीमत पे बाय करे जा रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं है कि सारे वो शेयर्स है कि एकदम रिवर्सल लेंगे और फिर फंसेगी आप लोगों की इन्वेस्टमेंट। इस तरह के स्टॉक के नेम में लेता है इसीलिए के आप लोग इन स्टॉक को सेल करके मजबूत स्टॉक में एंट्री मारते रहें। मेरे इस चैनल पे कुछ पिछली वीडियोस लाजमी आप लोग वॉच कर लीजिएगा, आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि फ़ायदा हासिल होगा देख लेने के बाद। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।